है। गीता में योगस्थः कुरु कर्माणि रूप से ऐसे ही कर्म का उपदेश प्रदत्त है। इस कर्मानुष्ठान में यह सावधानी रहे कि अपने ओर से कर्तृत्वाभिमान जनित त्रुटि न हो। गोपीनाथ जी के कर्म की इस व्याख्या से जो मैंने समझा है वह यह है कि कर्म दो प्रकार के हैं। प्रथम कर्म प्रकार का जो कर्म है वह तो सभी लोग जानते हैं। संसार में जो भी कर्म होता है वह किसी न किसी फल की आकांक्षा से या उसके बदले में कुछ प्राप्त हो, इस प्रकार से वो कर्म किया जाता है। उसमें सांसारिक सारे कर्म आ गए। द्वितीय प्रकार का कर्म जो कि गीता में वर्णित है, निष्काम कर्म। अब निष्काम कर्म का अर्थ सेवा भाव से किया हुआ कर्म, और सेवा भाव भी एक बहुत ही गहरा और सूक्ष्म अर्थ रखता है। कहने को तो संसार में बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं जो समाज सेवक हैं, जो ये कहते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, संस्थाएं सेवा कर रही है, सरकार भी सेवा कर रही है। किंतु प्रत्येक ऐसे कर्म के पीछे कोई न कोई प्राप्ति का भाव होता है। मान, प्रतिष्ठा, प्रभाव जमाना, उसके बदले में आगे जाके कोई लाभ लेना, इस प्रकार का अपना प्रभुत्व जमाना, इस प्रकार का एक सभी कर्मों में, सांसारिक कर्मों में रहता है। कहने को तो अधिकांश लोग ये कहते हैं, एक व्यवसाय भी ये कहता है कि भाई साहब सेवा कर रहे हैं हम तो सेवा के बदले में जो वो पैसा ले रहे हैं और लाभ ले रहे हैं, तो उसके बाद में उसको उनका कहना सेवा कर रहे हैं, तो ये सेवा केवल कहने भर के लिए सेवा है। तो वास्तविक जो कर्म है उसमें करने के बदले में कुछ भी प्राप्ति की आकांक्षा न हो, तो फिर वो व्यक्ति कर्म क्यों करेगा? तो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, केवल भगवान को अर्पित करके उस कर्म को किया जाना, जिसमें अपने लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कुछ भी चाह न हो, केवल मात्र यही संतुष्टि हो कि यह कर्म भगवान के लिए हो रहा है, भगवान ही करवा रहे हैं। और जब इसमें मैं कर